नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे, आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2016 डिस्कस करेंगे। यह पेपर आपका 19 दिसंबर 2016 को हुआ था। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 14/33, 21/22, 42/55 का मासा क्या हुआ? मासा निकालना है। तो जब भी आपको भिन्नों का मासा निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि अगर मासा निकालना है तो मासा के लिए क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए। फॉर्मूला एक छोटा सा, मासा के लिए क्या करेंगे कि अंशों का मासा बटे हरों का लासा। भिन्नों का मासा निकालने के लिए तो अंशों का ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, ऊपर वाली डिजिट्स का, जैसे कि आपका 14 का, 21 का और 42 का क्या निकालना है आपको? मासा निकालना है। और नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। 33, 22 और 55 का क्या निकालेंगे आप? लासा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 14, 21, 42 का जब मासा निकालेंगे तो वो निकल के आएगा आपका कितना? 7 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। और 33, 22 और 55 का जब लासा निकाल के आएंगे तो वो निकलेगा आपका 330। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब आगे की बात समझिए। एक और बात समझ लीजिए, भिन्नों का मासा निकालने के लिए तो हम अंशों का मासा बटे हरों का लासा करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में भिन्न का लासा पूछ लिया जाता तो हम क्या करते? ऊपर वाली वैल्यू का फिर अब लासा निकालते। ठीक है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। हरों का मासा, अगर मासा पूछा जाता है तो ऊपर वाली वैल्यू का मासा निकलेगा, और लासा पूछा जाता है भिन्नों में तो ऊपर वाली वैल्यू का लासा निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 7/330। ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुपए 57 और 75 पैसे का मूल्य, पैसों में मूल्य कितना हो? पैसों में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 57 तो रुपए हैं, तो रुपए को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होते हैं? एक रुपए में 100 पैसे होते, तो 2 जीरो आ जाएंगे। 5700 पैसे बन गए। ये क्या बन गए? 5700 पैसे बन गए। क्या बन गए? 5700 पैसे बन गए। अब बात आती है 75 पैसे और हैं, तो 75 पैसे इसमें हम ऐड करते हैं तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 5775। ठीक है, 5775 पैसे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 399। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप डाउन होगा, एक सेकेंड। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 में इकाई स्थानांक का अंक क्या होगा? इकाई का अंक आपको बताना है। अब देखिए, तो मैंने आपको बता रखा है, पहला पेपर शायद मैंने 2019 डिस्कस किया, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था इकाई के अंक के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और आपका 6 हो। अगर बेस वैल्यू, जहाँ पे क्या है? बेस वैल्यू 3 है। ठीक है, बेस क्या है? यहाँ का बेस क्या है? इसका आधार क्या है? 3 है। ठीक है, तो बेस वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इन चारों डिजिट के लिए तो क्या रहता है? नो चेंज रहता है। क्या रहता है? नो चेंज रहता है। मतलब पावर कितनी भी हो, डिजिट वही आएगी, 3 का 3 ही रहता है। मतलब 0 है तो 0 का 0, 1 है तो 1 का 1, 5 है 5 का 1, 6 का 6 का 6 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो इनके लिए क्या करेंगे? अब डिजिट अगर आपकी 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 के बाद 6 के बाद 7, 8 और 9, इन 6 डिजिट्स के लिए क्या रहता है? आपका चेंज होता है। क्या होता है? CHANGE, चेंज होता है। और चेंज कैसे होगा? जो भी आपकी पावर होगी। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 99 है। 3 की पावर क्या है आपकी? 99। तो 3 की पावर 99 है, तो 99 पावर है, उसमें आप 4 का भाग लगाएंगे, तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3 शेष आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 27। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 27। अब बात आती है 3 की पावर 50, तो 3 की पावर 50 में मैं 50 जो पावर है इसमें 4 का डिवाइड लगाऊं तो शेष कितना आ जाएगा? 2 शेष आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। तो 27 में से 9 को जब हम लेस करेंगे, 27 में से जब हम 9 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 27 में से 9 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। देखिए आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना? 17, 17 में से 9 गए तो हमारे पास बच गया 8 और 1 बचा रहेगा तो 18। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक क्या होगा। ठीक है, आपको पहले क्या निकालना है, इसका संपूरक निकालना, फिर संपूरक के बाद उसका कोटि पूरक निकालना। तो देखो संपूरक क्या होता है, जिन कोणों का योग 180 होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले 180 में से 138 को लेस करेंगे। ठीक है, लेस कर देंगे। तो 138 को जब लेस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 42। अब इस 42 का क्या निकालना है आपको, कोटि पूरक। तो इस कोटि पूरक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 90 में से इसे लेस करेंगे। तो 90 में से जब 42 को लेस करेंगे आप, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 8, और यहाँ पर बचा 48। तो आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन इज राइट, 48 डिग्री। पहले आपने संपूरक के लिए क्या किया, 180 में से लेस किया, फिर उसका कोटि पूरक निकालने के लिए क्या किया, 90 में से लेस किया। तो 180 में से लेस किया तो 42, और 42 को 90 में से लेस किया तो 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 48। क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई एबीसी त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समानांतर है। मतलब एक्स वाई ही जो है हमारा एसी के समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन डायग्राम में आपको दिख ही रहा है। जो त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। मतलब अगर इसका एरिया अगर 10 मीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर, मतलब दोनों का एरिया क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर इसका अगर 1 है और इसका भी 1 है एरिया देखा जाए, तो अगर छोटे वाले के एरिया के अकॉर्डिंग पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया देखा जाए तो डबल हो जाएगा। पूरा ट्राइंगल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर बात क्या कह रहा है, तो AX और AB का अनुपात क्या होगा। तो किसका अनुपात पूछा है, AX और AB। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, इनका रेशियो क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। देखिए मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने खुद कर दिया है। अब देखिए समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरा कलर का पेन ले लेता हूं जिससे आपको चीज समझ में अच्छे से आए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम ध्यान दें कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में जो ये दो ट्राइंगल बनने, एक तो ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और एक ये नीचे वाला, इन दोनों का एरिया क्या है, 1:1 के रेशियो में है। तो अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल से अगर हम पूरे कंप्लीट ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, तो क्या है, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर छोटा वाला ट्राइंगल अगर 10 मीटर स्क्वायर का, तो बड़ा वाला टोटल कितना हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो आप यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह पे बात कर रहा हूँ कि त्रिभुज एक्स वाई बी, त्रिभुज एक्स कहाँ है, देखो त्रिभुज एक्स वाई बी, इस छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो इसका एरिया होगा अपॉन में त्रिभुज ए बी सी, टोटल एरिया की बात हो रही है, तो इनका रेशियो कितना होगा, 1/2 होगा। अब क्या है, ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, सॉरी समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज है, समरूप, एक जैसा रूप है इनका। तो एक जैसे रूप के लिए तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्स बी का स्क्वायर। देखो छोटे वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा दोनों मैच कर रही है, एक्स बी, हमने इधर की भुजा ले ली एक्स बी। ठीक है, और बड़े वाले में त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है, ए बी, कंप्लीट भुजा कौन सी है, ए बी। तो एक्स बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर बराबर 1/2 रेशियो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो स्क्वायर है इसी नेक्स्ट साइड पे जाएगा, ये जो स्क्वायर है इनका ये नेक्स्ट साइड पे जाएगा, तो क्या होगा, इसको इन 1/2 का 1/2 का वर्गमूल बना देगा। ठीक है, तो एक्स बी अपॉन ए बी बराबर 1/√2। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दोनों दोनों तरफ जो है क्या किया कि एक में से इनको घटा दिया, दोनों वैल्यूज को। तो इस वाली तरफ की वैल्यू को एक में से इसे घटाएंगे तो 1 माइनस का एक्स बी अपॉन ए बी बराबर 1 माइनस का 1/√2। ठीक है, अब क्या है, जब इसका एलसीएम लेंगे इस वाली वैल्यू का, तो नीचे क्या आ जाएगा, इसमें ए बी आ जाएगा, यहाँ सॉल्व किया मैंने। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए बी माइनस का एक्स बी, और बराबर इधर आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 माइनस का 1/√2। ठीक है, अपॉन में √2। अब के बाद क्या आती है, मैंने इस वाले पोर्शन को यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, इस जगह पे यहाँ सॉल्व किया है, तो ये सॉल्व कर दिया था। ठीक है, जगह नहीं थी। तो देखिए हमने क्या किया, √2 माइनस का 1/√2। तो हमने क्या किया, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, √2 का मल्टीपल कर दिया। तो नीचे वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, √2 का मल्टीपल √2 से होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और ऊपर वाली वैल्यू का 2 से मल्टीपल, √2 का मल्टीपल √2 से होगा तो 2 हो जाएगा। और √2 का मल्टीपल 1 से होगा, √2 का मल्टीपल 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस का √2 अपॉन 2 आ गई। ठीक है, अब बात क्या आ रही थी कि देखो ये वाली वैल्यू है जी ए बी माइनस का एक्स बी। तो देखो ए बी में से हम एक्स बी को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, ये वाली बीच की वैल्यू बचेगी ये वाली, तो ए एक्स आ गया, और ए बी का ए बी रहेगा, यही हमसे पूछा था। तो इनका रेशियो आ गया 2 माइनस का √2 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज राइट।
ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन डाला है टेट के लिहाज से, पर अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। दोबारा पॉज करके वो दोबारा बैक करके वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, ठीक है। तो वर्ष 2003 का प्रथम दिन मतलब कि 1 जनवरी 2003 की बात कर रहा है, और वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। तो देखिए सिंपल है, इसके लिए लाइन से हम चलेंगे। हमें एक बात पता है कि अगर साधारण वर्ष होता है तो उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और हमारा लीप वर्ष होता है तो उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो 365 वाले दिन में एक दिन हमारा बढ़ जाता, और 366 वाले दिन में हमारे 2 दिन आगे बढ़ जाता कैलेंडर, ठीक है, उसी डेट की हम बात करेंगे। तो देखिए अब क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2003 कौन सा दिन बता रहा है हमें, ये बुधवार बता रहा है, ठीक है। अब देखिए तो नेक्स्ट ईयर में चलेंगे, 1 जनवरी के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी आपका 2004 आएगा। तो हमारा एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो लीप बर्फ 366 दिन मतलब कि फरवरी 29 की बीच में अभी आई नहीं है, तो हमारा एक दिन बढ़ेगा। तो बुध के बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब बात करते हैं, हम आगे चलेंगे तो 1 जनवरी 2005 पर जाएंगे, 2005। तो इसके बीच में हमारी लीप वर्ष फंस गई, क्योंकि फरवरी 2004 की 29 की पड़ती है, ठीक है। तो इसमें 2 दिन आगे बढ़ेंगे। बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाए, बृहस्पतिवार के बाद शुक्र शनिवार, तो आपका क्या आ गया, शनिवार। अब बात कह रहा है, ये तो हमारा क्या है, 1 जनवरी 2005 की बात हो रही है। फिर आगे चलिए, ठीक है। तो 1 जनवरी आपका सॉरी 1 जनवरी 2006 में हम जाएं, तो 1 जनवरी 2006 में हमारा एक ही दिन बढ़ेगा, शनिवार के बाद क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो एक बात समझने वाली बात क्या है, हमसे पूछ रहा अंतिम दिन की बात पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है वो 31 दिसंबर की। क्या पूछ रहा है, 31 दिसंबर 2005 की बात कर रहा, तो हम एक दिन पीछे जाएंगे ना, तो एक दिन पीछे जाएंगे रविवार से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होगा कि जब मैंने आपको बताया कि साधारण साल होता है तो हमारा एक दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ से ही हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, यहीं पर आंसर शनिवार आ जाता है। साधारण साल में हमारा एक दिन बढ़ता है, पर अगर हम उसी साल के प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात करें, साधारण साल है तो वही दिन रहता है, ठीक है, शनिवार ही रहेगा, ठीक है, उसी दिन का वही दिन रहेगा, अंतिम दिन और प्रथम दिन भी। अगर लीप वर्ष है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है उसी साल के प्रथम दिन और अंतिम दिन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, एक भुजा 35 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 54 सेंटीमीटर, और लास्ट वाली भुजा है 61 सेंटीमीटर। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब मतलब कि सबसे बड़ा अगर लंब डाला जाएगा तो वो उसकी लंबाई क्या होगी। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम त्रिभुज एक ये लेते हैं, इस तरह से त्रिभुज ले लिया, तो त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पर ये वाली भुजा ले लूं 35, ये वाली भुजा ले लूं 54, और ये वाली भुजा ले लूं आपकी 61, तो ऊंचाई जो रहेगी वो कम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये भुजा बहुत छोटी रह गई, ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ जाकर हमें लंब डालना, बड़े से बड़ा लंब डालना, सब बड़े से बड़ी सबसे बड़े लंब की बात कर रहा है वो, तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि एक बड़ी भुजा है सारी ऊपर ही लेनी पड़ेगी। तो 61 और मैंने आपके क्या लिया 54 इधर लिया है, ठीक है। ये आप बात समझ गए होंगे क्यों लेना है हमें। 61 ये वाली भुजा हुई ए बी, और 54 हमारी भुजा हो गई ए सी, और हमारी बी सी भुजा जो हो जाएगी हमारी 35 हो जाएगी। अब बस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब एडी की लंबाई हमें निकालनी है, और एडी की लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए दो त्रिभुज बन गए, एक तो इस वाला ये वाला बन गया त्रिभुज, और एक ये वाला बन गया। तो इस वाले त्रिभुज में अगर हम बात करें तो एडी का होल स्क्वायर बराबर 54 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस तरफ वाले त्रिभुज की बात करूं तो एडी का स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए क्यों, क्योंकि बात क्या है, अगर ये टोटल भुजा ये यहाँ से लेकर के यहाँ से बीसी जो है हमारी 35 है, तो ये जो सी डी की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली भुजा हमारी कितनी हो जाएगी एक्स, अगर मैं इसे एक्स मानता हूँ तो ये वाली हो जाएगी भुजा आपकी 35 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय दोनों बनेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एडी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 61 का होल स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है किसके, 54 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसे हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3721 माइनस का 1225, ठीक है, प्लस 70x माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर जो वैल्यू आ जाएगी 54 का होल स्क्वायर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2916 माइनस का एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 70x। क्या बचेगा, 70x बराबर माइनस का 3721 प्लस 4141। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको जब कुछ देखो, ये वाली वैल्यू और इन वाली वैल्यू देखो, ये वैल्यू वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। इनको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास देखो ये दोनों, ये वाली वैल्यू तो इधर जाएगी बराबर के, तो माइनस की हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपकी 1225 जो है 2916 से जब ऐड होगी तो 4141 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 70x इक्वल टू, इसमें से जब इसे 4141 में से हम 3721 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 420 निकल के आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से इसे जब हम काटेंगे तो 7 42 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर निकालना बहुत इजी है। चाहे आप इस वाले त्रिभुज से निकाल लीजिए या इस वाले त्रिभुज से निकालिए, x की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको पता ही फॉर्मूला क्या था, पहले वाले समीकरण में रख देता हूं मैं। एडी का स्क्वायर, सॉरी, एडी का स्क्वायर बराबर क्या था हमारा, 54 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 है। ठीक है, तो मैं 6 ही डायरेक्ट रख देता हूँ, 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 54 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे, एडी की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट चढ़ जाएगा तो 54 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और 54 का स्क्वायर कितना था, अभी हमने देखा था 2916 था। क्या था, 2916 में से हम 36 को लेस करेंगे, 6 36 होते हैं। तो जब हम इसे लेस करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 2880। जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो बाहर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24 अंडर रूट में 5। कितना निकलेगा, 24 अंडर रूट में 5 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 24 अंडर रूट में 5। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है पर क्या है, पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से 11 और 18 है। ठीक है, तो इन संख्याओं के व्यतक्रमों का योग क्या है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार क्वेश्चन ये यूपी टेट के द्वारा पूछा जा चुका है। देखो सिंपल है, जैसे दो संख्या हमारी ए और बी है, अब वो कह रहा है इनका व्यतक्रम, तो व्यतक्रम क्या होता है, 1/a और 1/b। अब क्या कह रहा है, इन व्यतक्रमों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे तो आ जाएगा ए बी, एलसीएम लेने पर ऊपर क्या आ जाएगा, b प्लस का a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b प्लस का a। तो दोनों का जब ऐड हो गया तो ऐड की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने क्वेश्चन में, 11 दे रखी है, और मल्टीपल की वैल्यू दोनों में कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11/18। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वो कह रहा है यदि 31x, यहाँ पर x है, 31x5 9 का अपवर्त्य है, जहां x एक अंक है, तब x का मान होगा। तो x की वैल्यू बतानी है, मतलब ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है 31x5 जो है 9 से कट रही है। ठीक है, 9 से क्या हो रही है, कट रही है। तो इस x की जगह पे क्या आ सकता है, ये आपसे पूछा गया। चलिए देखते हैं। तो देखिए 31, फिर यहाँ पर x है, इसको भी भूल जाए, 31x और 5। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अंकों का योग जो है 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 9। अब 9 जो है, 9 में हमारा 9 तो हमारी वैल्यू हो गई, 9 टोटल आ गया, इनका ऐड कितना आ गया 9 प्लस x। अब 9 से डिवाइड करना है, तो इस x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जो ऐड करने पर 9 के पहाड़े में आए। ठीक है, 9 के पहाड़े में आए। तो हम 9 इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 9 ही रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, दूसरा मतलब अपवर्त्य क्या होगा, 18 होगा। तो हम इस जगह पे अगर 9 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी 9 से। ठीक है, तो इस जगह पे क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि दो भिन्नों का गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल दे रखा है 14/15 और उनका भागफल दे रखा है 35/24, तो उनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें भिन्न माननी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज करो जैसे मैंने आपकी बड़ी भिन्न मान ली, बड़ी और छोटी दो भिन्न माननी पड़ेंगी। ठीक है, हमने क्या मान ली, बड़ी और छोटी। तो बड़ी मैंने मान ली x और छोटी मान ली मैंने y। ठीक है, क्या मान ली, x और y मान ली। अब वो क्या कह रहा है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 दे रखा है। तो ठीक है, तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 14
14/15 हो जाएगी, 14/15 हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है उनका भागफल 35/24 है। अब क्या है कि हम क्या भागफल करेंगे तो x/y। देखो समझने की बात क्या है कि अगर मैं ऊपर लिखता हूँ y लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ क्या x, तो क्या है कि बड़ी वाली भिन्न नीचे हो गई। अब बड़ी वाली भिन्न का भाग छोटी वाली भिन्न में नहीं दे सकते, तो हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा x, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू में ही हम छोटी वाली से हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो x/y हो गई। ठीक है, भाग देने पर हमारा क्या हो गया, x/y हो गया। और इसका मान कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 14/15। कितना दे रखा है, सॉरी 14 भागफल नहीं, 35/24 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, 35/24। एक सेकंड हो जाता है, इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा से लिख देंगे। हाँ, इसका भागफल कितना दे रखा है हमें, 35/24। ये हो गई बात। अब यहां से हम किसी भी x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इसमें से क्या है y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो y की वैल्यू निकाल ले। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 24/35 मल्टीपल बाय x। क्या हो जाएगी, मल्टीपल बाय x। इसी में से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल ली। अब उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो x की वैल्यू तो x ही रहेगा, y की वैल्यू मैंने क्या निकाली, y की वैल्यू निकाली यहाँ पर 24/35। कितनी निकाली, 24/35। ये वैल्यू कितनी हो गई, 14/15 हो गई। अब बस क्रॉस काट पीट करनी और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट देता हूँ या फिर डायरेक्ट इनको उधर भेज दो। x बराबर कितना हो जाएगा, 14/15, और ये वाली वैल्यू 35 हमारा ऊपर चला जाएगा और हमारा 24 नीचे आ जाएगा। काटो, 5 से काटता हूँ, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहेगा। 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 से काट दिए 12, और कुछ कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 49/12 तिया 36 आ गई, 49/36। और कुछ नहीं कट रहा, देखते हैं क्या नहीं कट रहा है। देखो अब तो कटेगा नहीं। अच्छा, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, देखो हमने क्या था, ये x की वैल्यू तो हमें x रखना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, x के लिए हमें x रखना पड़ेगा, और इस y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू हमने ये है, y की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, कितनी रखनी थी हमें, 24/35 मल्टीपल बाय x। तो देखो y की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू y की हो गई कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो है y की वैल्यू और ये x आ गया, तो ये कंप्लीट बात क्या हो गई, एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो आई है 49/36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको वर्गमूल निकाल लेंगे तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7, और नीचे क्या आ जाएगा, 6। तो 7/6, तो बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई, 7/6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 7/6। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है आपका। वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है, इनमें बड़ी संख्या हमें बतानी है। अब देखिए इसमें करने का तरीका क्या है कि या तो आप क्या करिए कि इनको भाग दे करके पॉइंट ऑफ वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि हमारे पास हमारी पहली संख्या है 3/2, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर 1.5 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या हमारी 4/3, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या हमारी 5/6, इसमें भी हम भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.3 आ जाएगी, 0.83 आ जाएगी। और लास्ट हमारी संख्या है 9/7, तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, 1.29। अब वो कह रहा है बड़ी या छोटी जो भी पूछे तो हम बता सकते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या जो निकल के आ रही है 1.5 निकल के आ रही है, तो हमारा फर्स्ट वाली संख्या मतलब कि 3/2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और 3/2 हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब दूसरा तरीका और है, वो समझ लीजिए, वो कैसे हम करेंगे। देखो हम कैसे करते हैं, जैसे इन संख्याओं को मैं सभी को लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए मैंने ये चारों संख्या लिख दी हैं, 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। तो अब क्या है, इनकी तुलना करिए, शॉर्टकट होता है ये, तुलना करिए। कैसे करेंगे, पहले आप इन दो संख्याओं को लीजिए, इन दोनों संख्याओं पहले पूछ क्या रहा वो देखिए, बड़ी पूछ रहा था, बड़ी के लिए आप बड़ी देखनी है। तो देखिए जरा देखिए, 4 2 चौक 8, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 3 तिया 9, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो बड़ी आ रही है तो 9, इन दोनों बड़ी कौन सी आई, 3/2 बड़ी आई। कितनी आई, 3/2। अब हमारे पास बड़ी पूछ रहा है, 3/2 हमने उठा ली। इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, 3/2। अब हम दूसरी संख्या उठाएंगे, 5/6 से इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए 2 पंजे 10, ठीक है, 6 तिया 18, कितना आया, 6 तिया 18। हमें क्रॉस करके ऊपर की तरफ ही लिखना 18। फिर भी इन दोनों में बड़ी कौन सी आ रही है, 3/2 ही बैठ रही है। अब इसकी तुलना हम तीसरी वाली से करेंगे, 3/2 और 9/7। अब देखिए 7 तिया 21, ठीक है, और 9 दूनी 18।
तो इन दोनों में बड़ी कौन सी आ रही है? 3/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 3/2। ये शॉर्टकट है, जल्दी हो जाता है, इससे देखने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, डिवाइड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से था कि ब्रैकेट के अंदर है 1/3 की पावर -1, फिर माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, माइनस लगा हुआ 1/4 की पावर -1 और इस पूरे ब्रैकेट में बंद करके -1 पावर दी है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 1/3 पर पावर -1 है, तो जब -1 पावर होती है तो हम इसको पलट देते हैं, आपको पता है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 3। अब बीच में माइनस लगा हुआ तो माइनस हो गया। अब 1/4 की पावर भी -1 है, तो इसको भी पलट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब ये पलट के ये वैल्यू बन गई और बाहर पावर कौन सी लगी हुई है, -1 लगी हुई है। अब देखिए जब हम इसमें से इसे लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1 की पावर -1, ठीक है, -1। अब बात आ रही है कि ये पावर बाहर -1 लगी हुई, तो ये फिर से पलट जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/-1 लिखेंगे, 1/-1। अब क्या है, ये जो संख्या है क्या लिखी आई, 1/1 है, 1/1 है, और क्या की माइनस का, तो 1 का डिवाइड हम करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -1। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, एक सेकंड, हाँ, ये क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए चित्र में कितने वर्ग बनेंगे, ठीक है। अब इसमें वर्ग काउंट करने हैं, तो देखो सिंपल है कि देखो यहां से अगर इसमें हम काउंट करें तो देखो कितने हैं, देखो ये एक तो हो गया बड़ा वाला, कंप्लीट कौन सा हो गया, बड़ा वाला। अब देखो पहले छोटे वाले गिनना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए सारे सेपरेटली छोटे छोटे गिन लिए। 9 के बाद अब अगले की बात करें तो देखो एक तो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद 10, इसी तरह से अब हम इस वाले को काउंट करेंगे, 9 के बाद 10 के बाद ये 11 हो जाएगा, फिर 11 के बाद 12 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 12 के बाद इस तरह से ये 13 हो जाएगा, 13 हो गए, और एक कंप्लीट बड़ा वाला है 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। इसकी एक ट्रिक भी है कि जैसे कि इसमें खाने कर लो 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में इनका स्क्वायर करते हुए जोड़ देंगे, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हुआ, मतलब 3 खाने थे दोनों तरफ से, और दोनों तीनों का ही दोनों सभी का स्क्वायर करते जाना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 ही, 2 2 जा 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 14। 9 और 4 13 और 1 14, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, महावीराचार्य, ठीक है। अब बात आ जाती है आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने लिखी है 10 गीतिका, क्या लिखी है 10 गीतिका। अब भास्कराचार्य ने क्या कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो भास्कराचार्य ने लिखी है लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, कौन सी लिखी है, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। और लास्ट है हमारे ब्रह्मपुत्र जी, तो इन्होंने क्या पुस्तक लिखी है, ब्रह्म स्फुट, क्या लिखी है, ब्रह्म स्फुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी रोचक बना सकता है। तो ऑप्शन है, ये बस कथन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रस्क ने कहा है, नन ने कहा है, मैकन और रॉबर्ट्स ने कहा है, या फिर वंशीधर ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है, ठीक है। स्वयं सिद्धि मतलब खुद सिद्ध करने वाली विधि में कौन सी मतलब इंक्लूड नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है यूक्लिड विधि, दूसरी ऑप्शन है गैर यूक्लिड विधि, थर्ड ऑप्शन है अनुवांशिक विधि, और फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, अनुवांशिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभाजनी का उपयोग मतलब विभाजन करने वाला, विभाजनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, नेक्स्ट ऑप्शन है आयत बनाने में, फोर्थ ऑप्शन है रेखाखंड की सॉरी की होना चाहिए, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में, मतलब विभाजनी मतलब पैमाने की बात कर रहा है, ठीक है, कि में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः
20% कम कर दिया जाता है तो अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो देखो इसका ऐसे क्वेश्चन में देखो कभी भी हो कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा, जैसे बोलता है वो 20% बढ़ाकर 20% कम कर दिया जाए, ठीक है, या 10% बढ़ाकर 10% कम कर दी जाए, तो या 50% बढ़ाकर 50% की ही कमी कर दी जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है, ठीक है, क्या होती है, कमी ही होती है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कमी कितनी होगी तो वो आप ध्यान कर लीजिए। देखो इससे कई सारे फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो आपका ये है, कमी के लिए क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर देते हैं। अगर यहाँ पर 20 दे रखा तो 20 रख देंगे, 30 दे रखा 30, 40 दे रखा 40, एक्स यहाँ पे वही रख देंगे। तो हमारे पास 20 दे रखा तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 20 करेंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या निकल के आया 4%, दो दूनी 4, 4% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। अगर इस जगह पे हमें 30 देता तो हम क्या करते, 30 गुणा 30 करते, सिंपल है, ठीक है, अपॉन 100 करते, तो ये वैल्यू कितना आ जाता, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाती, तो 3 तिया 9% कमी आ जाती उस कंडीशन पर, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम जल्द इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके पर ये ज्यादा सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योग हमारा कितना है 36 है, उनके मासा और लासा क्रम से कितने दे रखे हैं 3 और 105 दे रखे हैं, तो उन संख्याओं के व्यतक्रमों का योग क्या होगा। तो उन संख्या, पहले संख्या निकालेंगे और फिर उनका व्यतक्रम का योग करके हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देख क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 36 दे रखा, तो इन दोनों संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा 36। अब हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, देखिए, पर हमें ये पता नहीं है संख्या क्या, पर हमें एक बात पता है कि उनका मासा 3 है, तो दोनों ही संख्याओं में 3 की मल्टीपल होंगी। तो हमने क्या किया 3a ले लिया, 3a पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या हमने मान ली 3b मान ली, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 क्यों होगा, क्योंकि इसलिए कि मासा है, उनका मासा क्या है 3 ही है दोनों संख्याओं का, तो मासा का मल्टीपल ही होंगी वो संख्या a और b की वैल्यू। अब देखते हैं क्या आता है, संख्या क्या बनती है। तो अब देखते हैं, तो इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो यहाँ से a प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के कितनी आ जाएगी, 3 कॉमन चला जाएगा, 3 बराबर 36। तो 3 से जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 12। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब बात क्या आ रही है कि 12 कब आ सकती है, तो 12 के कई तरीके हैं, हम कैसे अंदाज लगाएंगे 12 के में क्या क्या रख सकते हैं। देखो 7 और 5 12 हो सकते हैं, 7 प्लस 5 बराबर कितना होता है 12 होता है। तो a की वैल्यू 7 हो सकती है और b की वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, अभी चेकआउट करते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला भी रहता है, ये सिद्ध हुआ फॉर्मूला होता है, एलसीएम की वैल्यू क्या होती है a मल्टीपल b बराबर मल्टीपल a मल्टीपल b मल्टीपल एचसीएफ। तो एलसीएम हमें कितना दे रखा है 105 दे रखा है, तो हमने 105 रख दिया। ए बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 7 और 5 रखेंगे, तो 7 गुणा 5 रखेंगे, देखो चेक हो जाएगा यहाँ से। और हमारे पास एचसीएफ कितना दे रखा है, तो एचसीएफ हमें कितना दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब देखो चेकआउट करोगे, देखो 7 पंजे 35 और 35 से गुणा 3 से करोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 105 वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि जो हमने 7 और 5 वैल्यू ली है वो बिल्कुल सही ली है, 7 और 5 ही रहेंगी ए और बी की वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उन संख्याओं के व्यतक्रमों का योग क्या होगा। देखो संख्याएं क्या होंगी, देखो एक तो संख्या होगी 3a और एक संख्या होगी 3b। तो पहली संख्या हो जाएगी 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7 करेंगे तो 7 पंजे 35। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी 3 गुणा 5, तो 5 तिया 15 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 7 तिया 21 थी, सॉरी 21 हो जाएगी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 7 तिया 21। एक सेकंड 5 को मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ कितनी हो जाएगी 7 तिया 21 हो जाएगी, तो 21 और 15 हो जाएंगे। वो कह रहा है इनका व्यतक्रम तो 1/21, क्या नाम है, क्या करना है योग करना है, तो योग कर दीजिए, अपॉन में 1/15 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए और आपका व्यतक्रमों का योग निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों का 21 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो वो निकल के आएगा आपका 105, ठीक है। अब क्या 21 का डिवाइड 105 में दोगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार, ठीक है, 5 बार चला जाएगा, 5, हाँ 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार चला गया, 5 का मल्टीपल 1 से होगा तो 5 आ गया, प्लस 15 का डिवाइड इसमें देंगे तो 15 सत्ते तो 7 आ जाएगा, तो 7 और 5 12, तो 12/105। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 12/105। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 12/105 है। ऑप्शन कुछ गलत है क्या, एक सेकंड, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इनको काट सकते हैं, देखते हैं 12/105 3 से कट रहे हैं, तो 3 चौक 12, ठीक है, और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 4/35 है, हाँ 4/35 है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कब अर्ध परिमाप 36 दे रखा है, तो बाग की लंबाई वाली भुजा की माप क्या होगी, तो लंबाई उसकी बतानी है, ठीक है, उसकी क्या निकालनी है, हमें लंबाई निकालनी है। अब देखिए आपको यहाँ पर पता है कि एक बात पता है एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है। क्यों? क्योंकि क्या है, आपका क्या अर्ध परिमाप दे रखा है, हाफ दे रखा है। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है। अब इसका आधा दे रखा तो आधा ही तो रखेंगे, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 36 दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जो एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी प्लस 4 रख सकते हैं, ठीक है, 4 अधिक कर देंगे एल की वैल्यू, और प्लस बी बराबर 36, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, तो 2b बराबर 36 माइनस का 4, तो हमारे पास निकल के आएगा 32। तो 2b बराबर 32, तो b बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो आपकी चौड़ाई तो हो गई 16, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक रखे थे, तो इसकी चौड़ाई तो हो गई 16 और ऊंची लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 20, 4 एक्स्ट्रा हो जाएगी तो 20 हो जाएगी। तो वो कह रहा बाग की लंबाई वाली भुजा कितनी होगी, तो 20 मीटर होगी उसकी लंबाई वाली भुजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM पर चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है, मतलब इतने घंटे लगते हैं। तो अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या होगा, ये टाइमिंग आपको बतानी, कुछ नहीं है, बस ऐड करना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए 7:29 PM की बात चल रही है, क्या चल रही है, PM की बात चल रही है। अब देखो हमें कितने घंटे ऐड करने हैं, 17 घंटे, ध्यान देना 17 घंटे और आपका 42 मिनट ऐड करने हैं, क्या ऐड करने हैं, 17 घंटे और 42 मिनट ऐड करने हैं, तो 12 घंटे ऐड करके कर लो। तो जब मैं इसमें 12 घंटे ऐड करूंगा तो टाइम वही आ जाएगा, बस एम का पीएम हो जाएगा 7:29, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम की जगह पीएम, पीएम की जगह क्या आ जाएगा, एम हो गया, एम हो गया 12 घंटे बाद। अब 12 घंटे 17 घंटे 42 मिनट में से ले ली, तो 12 घंटे जब मैं लेस करता हूँ तो क्या बचते हैं, 5 घंटे बचते हैं, ठीक है, 12 और 5 17 होता है, ठीक है, तो 5 घंटे 42 मिनट बच रहे हैं, 42 मिनट और 5 घंटे बच रहे हैं, इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो जब हम 5 घंटे और 42 मिनट को जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले मिनट को ऐड करो, तो मिनट को ऐड करेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 की 1 हासिल गई 1, 4 5 6 और 1 7, 7 पे 1 घंटा एक्स्ट्रा घूम जाता, तो 7 में हम क्या रखेंगे, 11 मिनट ही रखेंगे, क्या रखेंगे 11, और 1 घंटा इसको कैरी दे देंगे, तो 1 घंटा कैरी दे देंगे, 7 और 1 8, 8 और 5 13, पर 13 पे क्या हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा तो फिर से एम का फिर पीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बजकर पीएम, ठीक है, 1 बजकर 11 पर पीएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ध्यान से सब बार बार देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल से बना रहा हूँ वीडियो इसलिए लंबी हो सकती है, पर आपको समझेंगे तो मतलब नए बच्चों के लिए बहुत अच्छी बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, ठीक है, आप ये दे रखे हैं 31 है, 42 है, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35 और 42। आयु परिसर क्या होगा, देखो परिसर निकालने के लिए बहुत सीधा फंडा है, आप सबसे छोटी एज का आदमी ले लो, सबसे बड़ी एज का आदमी ले लो और दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो सबसे बड़ी एज इसमें कौन सी दिख रही है, 54 दिख रही है, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 54, और सबसे छोटी जो दिख रही है वो आपको दिख रही है 23, 23 से कोई भी छोटा नहीं है। तो बस आप क्या करेंगे कि 54 में से 23 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो 54 में से 23 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो 4 में से 3 गए 1 और 5 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 31, तो 31 ही इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या है, आवाज संख्या आप जानते होंगे, आवाज संख्या 2 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी आवाज संख्या हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, आवाज संख्या 2 से शुरू होती है, देखो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, 9 नहीं है भाई, 9 के 7 के बाद 11 फिर 13, इस तरह से चलती रहेंगी आवाज संख्या, 17 फिर 19, इस तरह से आवाज संख्या, ठीक है। 100 तक कुल हमारी 25 आवाज संख्या आती है, कितनी आती है, 25 आवाज संख्या आती है, 100 तक अगर हम इस तरह से आवाज संख्या लगेंगे तो कुल हमें 25 संख्याएं आवाज संख्याएं प्राप्त होंगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है, पाई क्या है, एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब देखो समझिए विषम संख्या की डेफिनेशन क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो ठीक है 2 से डिवाइड पाई हो रही है, देखिए मतलब कोई संख्या ही नहीं दिख रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
सम संख्या दिख रही है भाई, सम संख्या कहीं दिख ही नहीं रही, ये भी गलत हो गया। अभाज्य संख्या दिख रही है, अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई संख्या तो देखे नहीं दिख रही है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखो परिमेय और अपरिमेय का डेफिनेशन क्या होता है, देखो परिमेय संख्या वो होती है, परिमेय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, परिमेय, परिमेय संख्या वो होती हैं जो आप p और q की फॉर्म में रख सकते हो। क्या पाई को रख सकते हो, नहीं रख सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या में चली जाती है। अगर इस पाई की वैल्यू दे दी जाती 22/7 दे दी जाती तो हम इसको परिमेय संख्या में काउंट कर लेते, पर यहाँ पर पाई दे रखा तो इसे अपरिमेय संख्या में हम काउंट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था तो अपरिमेय संख्या होती है पाई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि 9 की पावर है 2x माइनस का 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस का 5 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो मैं यहीं कहीं सॉल्व करता हूँ। देखो इसको जब हम क्या लिखेंगे, देखो 9 है तो 9 को मैं तोड़ूं तो 3 तिया 9 होता है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2। अब 2 पावर ऊपर चलेगी तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस का 1 रखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरफ की बात कर ले, बराबर के इधर क्या है 2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 माइनस का क्या जाएगा 5। अब जब हम 32 में से 5 को लेस करते तो हमारे पास क्या आता है 27 आता है। अब जरा इधर की तरफ देखें तो हमारा 3 है, क्या है 3 है। अब 3 दो का मल्टीपल इससे करेंगे तो 2 दूनी 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4x माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसे नीचे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4x माइनस का 2 बराबर, इसको भी मैं 3 की फॉर्म में लिख दूंगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब जरा देखिए इनके क्या हो गए, बेस समान हो गए, क्या हो गए बेस समान हो गए, इसका भी बेस 3 हो गया और इसका भी बेस 3 हो गया, और ये बराबर है दोनों आपस में, तो क्या है जब बेस समान है तो पावर की वैल्यू भी आपस में समान हो जाएगी, तो पावर की तुलना कर देंगे बस, तो वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 3। अब देखिए 4x क्या है, 4x बराबर 3 प्लस में चला जाएगा 2, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/4। ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, तो x की वैल्यू हो गई 5/4, डी ऑप्शन इज राइट। जब बेस समान हो जाते हैं तो हम पावर की जब बराबर में हो दोनों मतलब वैल्यू, तो हम क्या पावरों की तुलना कर देते हैं, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी घनाभ के संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 7, 10 और 14 के अनुपात में। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सबसे लंबी भुजा भुजा की लंबाई क्या हो, मतलब एल है, बी है या फिर आपकी एच है, कौन सी भुजा लंबी है उसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया छोटा सा समझने के लिए। देखो ये इस तरह से घनाभ है तो उसकी लंबाई अलग होगी, एल होगी, चौड़ाई यहाँ पर बी मैंने ले लिया और ऊंचाई इसकी एच ले लिया। अब देखिए कोई भी सरफेस हो तो जो घनाभ होता है, घनाभ के आमने सामने के पृष्ठ एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपका मान के चलो डस्टर है या आपका मोबाइल है, ठीक है, तो ऊपर की सरफेस और उसके नीचे की सरफेस का एरिया सेम होगा। इसी तरह साइड की सरफेस और क्या नाम है मतलब इस वाले साइड की सरफेस का एरिया सेम होगा। इसी तरह से जैसे जैक लगाते हैं या चार्जिंग के लिए पॉइंट लगाते हैं तो आपकी ऊपर और नीचे की जो सरफेस है छोटी छोटी सी पतली पतली, उनका भी एरिया सेम होता है, ठीक है। तो क्या होता है आमने सामने भुजाओं का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है, ये आप बात समझ गए होंगे। अगर मैं इस वाली पृष्ठ की बात करूं, देखो यहाँ मैंने डायग्राम में समझा रहा हूँ, इस वाली पृष्ठ की बात करूं तो इस वाली का जो एरिया होगा सेम नीचे वाली के एरिया के बराबर होगा। अब ये वैल्यू जो है ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, ये एल, देखो ये क्या है, ये चौड़ाई हो गई, ये एल हो गई, ठीक है, लंबाई हो गई, और ये क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो एल बी हो गई। तो ऊपर वाली की सरफेस क्या हो गई, ये एल बी हो गया, एरिया कितना हो गया एल बी हो गया। इसी तरह से इसके नीचे वाले का होगा, ठीक है। तो अब समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो भुजाएं मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लेता हूँ सिंपल समझने के लिए। तो देखो एक्स हो गई एक भुजा, दूसरी भुजा हो गई वाई और तीसरी भुजा हो गई जेड, एक्स वाई जेड। अब बात आती है कि इनका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, अनुपात में दे रखा है। तो देखिए पहली भुजा, पहला जो सरफेस का एरिया होगा एक्स वाई होगा, फिर दूसरे सरफेस का एरिया जो होगा वाई जेड होगा, और तीसरे वाले सरफेस का एरिया होगा क्या होगा जेड एक्स होगा, ठीक है। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो 7:10:14 दे रखा है, कितना दे रखा है 7, 10 और 14 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इनके पीछे कुछ ना कुछ सफिक्स मानना पड़ेगा। एक्स मतलब एक्स वाई जेड तो हमने ले लिया, तो ए बी करके मान लीजिए क्योंकि अनुपात में वैल्यू दे रखी है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 7a हो जाएगी। इसी तरह से वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10a हो जाएगी। इसी तरह से जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी 14a हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 14a हो जाएगी। अब इनको
इनको हम क्या कर सकते हैं, इनके आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, आयतन क्या होता है, आयतन होता है एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं का मल्टीपल होता है आयतन। अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम इन तीनों का मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, देखो एक्स वाई, फिर वाई जेड, और फिर जेड एक्स, ठीक है, इन सभी का मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है, इन सबका मल्टीपल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनका सबका मल्टीपल करते हो तो ये वैल्यू आती है। अब क्या है कि जो x हमें चाहिए वो दो दो बार आ गया, देखो ये x है और ये भी x है, इसी तरह से y भी हमारा दो बार आ गया और z भी हमारा दो बार आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, इसका वर्गमूल कर लेंगे। तो वर्गमूल करने पे क्या है, एक एक ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 a मल्टीपल वाई 10 a मल्टीपल वाई 14 a, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। इनका भी वही सेम, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 350 दे रखी है। अब देखो करो इनका गुणा, तो इनका गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी, गुणा कर लो या दोनों तरफ वर्ग कर लो, वर्ग कर देते हैं हम दोनों तरफ, क्या कर देते हैं हम, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, 7 a मल्टीपल बाई 10 a मल्टीपल बाई 14 a, और ये वैल्यू हो जाएगी 350 मल्टीपल बाई 350, काट दो, ठीक है। 7 से काट देता हूं मैं, 7 पंजे 35, ठीक है, 50 आ गया। फिर किससे काट दो, 10 से काट दिया, 10 से 0 कट गया, ठीक है, ये 5 ही रह गए यहाँ पे। अब कुछ कट सकता है, हाँ 7 से कट सकता है, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ये फिर 50 आ गया। और कुछ कट सकता है, 2 से इसे काट दो, 25 बार कटेगा। और कुछ बचा है हमारे पास, नहीं बचा है। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है ए क्यू, क्या बचा है, ए क्यू, ए क्यू बराबर, ठीक है, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, ए क्यू बराबर क्या बचा रह गया हमारा, इधर बचा रह गया 125, क्या बचा रहेगा 125, 25 गुणा 5 से करें तो 125, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, 5। अब यहाँ से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी भुजा को निकाल सकते हैं वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू निकाली है 5। अब क्या करना है आपको, आप चाहे तो पहले से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करूंगा जगह नहीं है। क्योंकि देखो होता क्या है कि बच्चे कह रहे होंगे सर ने तो बहुत लंबा करा दिया, भाई ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी ट्रिक वाला टीचर आ जाए या कुछ भी, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से करा जाएगा, ठीक है। तो मैं आप इसमें मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करूंगा तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो 7 पंजे 35 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से 10 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगी ये वैल्यू। इसी तरह से 14 का मल्टीपल 5 से होगा तो 14 पंजे 70 हो जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर करोगे तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकल के मिल जाएंगी। देखो इसको मैं तोड़ता हूँ, देखो 7 के टर्म में टूट सकता है, तो 7 गुणा 5 कर सकते हैं, 7 गुणा 5, ठीक है। इसको तोड़ता हूँ तो वैल्यू 5 के टर्म में टूटेगी। देखो क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू नहीं, सॉरी x और y है, और y दोनों में कॉमन है, तो हमें 7 तो चाहिए, 7 या 5 में से कोई एक कॉमन चाहिए। देखो तो इसको तोड़ता हूँ तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 7, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल 7 से नहीं, सॉरी 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से काटो, सॉरी 1 मिनट में डाल देता हूँ। हाँ ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितने, हाँ इसके फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 10 आ जाएगा। अब क्या है, इसके फैक्टर करेंगे तो 10 गुणा 7 आ जाएगा। अब जरा देखिए इसमें क्या है एक्स वाई, तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, एक्स वाई, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 7, वाई की वैल्यू हो गई 5। अब ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी वैल्यू, ये वाली हो जाएगी वाई जेड, वाई जेड, तो वाई की वैल्यू हो गई 5 और जेड की वैल्यू हो गई 10। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगी, जेड एक्स हो जाएगी, जेड और एक्स हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो सबसे लंबी भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा और इससे छोटा क्वेश्चन ये हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा अब हमें, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, पर क्या है आपको डिटेल से समझाया गया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग दे रखा है 999, तो ये गुणज होगा, ये संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। अब देखो सिंपल है, अगर आपकी पहली संख्या अगर आपकी x है, ठीक है, तो दूसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगा ना उसमें। और तीसरी वाली संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, x+6 हो जाएगा, इसमें क्या 3 और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगी दूसरी वाली संख्या। और इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी x x x, तो मिला के कुल हो गया 3x प्लस
3 और 6 मिला के कितना हो गया 9 बराबर 99। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 99 माइनस का 9, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा 90। तो 3x बराबर 90, 3 से इसे काट दो, 3 तिया 9, 30 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। तो पहली संख्या तो हो गई 30, दूसरी हो गई 33 और तीसरी हो गई 36। तो 30, 33, 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। चाहो तो इसे डॉक्टर ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्या नाम ऑप्शन से कैसे करें, 99 ऐड आना चाहिए बस। देखो पहले ऑप्शन को चेक करें तो 4 और 3 7 8 9, 9 तो पीछे आ ही गया। अब आगे ऐड कर लीजिए, 2 और 3 कितना आ रहा है, 2 और 3 कितना आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है आपका 5 और 4 9, 99 तो योग आ रहा है। पर बात क्या है, इनमें 3 3 का अंतर नहीं है भाई। 24 और 33 में 3 का अंतर है क्या, नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत इसलिए हो गया, ठीक है। इसी तरह से 32 33 और 34 में भी 3 3 का डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बेस्ट चेक करने का डायरेक्ट इसका आंसर यही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, मतलब क्या है, वो कितना टाइम पढ़ रही है, 2 सही 1/3 घंटा पढ़ रही है, ठीक है। तो वह किताब का कितना कितना भाग पढ़ने के लिए शेष रह गया। देखो टोटल किताब होती है 1, टोटल भाग कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 1 घंटे में कितना पढ़ा जा रहा है, 1 घंटे पढ़ा जा रहा है 1/5, कितना पढ़ा जा रहा है 1/5 भाग पढ़ा जा रहा है। अब टाइमिंग कितनी कह रही है वो, कि 1 घंटे में इतना पढ़ा जा रहा है, तो 2 सही 1/3 घंटे में कितना पढ़ा जाएगा, तो 1/5 मल्टीपल बाय 2 सही 1/3 घंटे को अगर सॉल्व करें तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 होती है तो वैल्यू, तो 7/3 रख देंगे तो टोटल आ गया ये 7/15 आ गया, 5 दिया 15। तो 7/15 भाग पढ़ लेती है, कितना भाग पढ़ लेती है 7/15 भाग पढ़ लेती है वो। अब टोटल भाग किताब का होता है एक, एक में से अगर हम 7/15 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा। एलसीएम सिंपल है, वैसे 8/15 आ रहा है हमारा, एलसीएम ले लिया 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस का 7, तो बराबर आ जाएगा 8/15 भाग हमारा शेष रह गया है। उसको पढ़ने के लिए कितना भाग शेष रह गया, 8/15 भाग उसे पढ़ना और बाकी है। तो ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या हमारी मिलनी चाहिए। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 269 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, और जितने की कमी पड़ जाएगी उतना ही हमें ऐड करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो एक एकम एक, ये आपको पता है, ये एक एकम एक, एक आ गया। अब क्या, इन एक एक को जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे 2, और इसमें से लेस किया 169। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको टेबल पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 और 7 ले सकते हैं। देखो जरा, 7 7 49, 7 7 49 की 9 हासिल गई कितनी, क्या नाम है, 7 7 49 की 9 हासिल गई 4, ठीक है। और 7 दूनी 14, 15 16 17 18, तो ये वैल्यू होती है 189। तो ये 189 होती तो कंप्लीट हो जाती, ठीक है। अब वो यही कह रहा है जोड़ना है, तो 189 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसमें से जब इसे लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 20 और होता है इसमें एक्स्ट्रा, तो ये हमारा काम हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है कि 289 जो है हमारा, 289 हमारा किसका होता है, 17 का हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हमारा कितना कम पड़ रहा है, 20 कम पड़ रहा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। अब बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कह रहा है, यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है, तो बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, क्योंकि बात क्या रहती है, ये ज्यादा इजी रहेगा। देखिए दूरी हमें कितनी चलनी है, 300 किलोमीटर, कितनी चलनी है 300 किलोमीटर। अब देखिए पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते, 25 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि सामान्य चाल, तो अगर मैं 25 से इसमें डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और 300 किलोमीटर की ही दूरी में वो क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, ठीक है, बढ़ा दी जाए, तो 25 में 5 बढ़ते तो हमारे पास क्या आ जाता है 30, तो 30 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास आता है 10 घंटे, और 25 का डिवाइड इसमें देते तो हमारे पास आता है 12 घंटे। अब 12 और 10 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 घंटे का आ रहा है, और यही क्वेश्चन की मांग है, वो कह रहा है कि 2 घंटे कम समय लगते हैं अगर हम चाल बढ़ा दें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य चाल 25 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाई ऑप्शन जाएंगे, बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो आपको क्या नाम दोबारा समीकरण बन जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताया है,
ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।